हाँ बच्चों देखिए, तो चैप्टर 5 आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चैप्टर 5 स्टार्ट है, ठीक है। अब चैप्टर 5 स्टार्ट है, तो आप देखिए टॉपिक पहला है बेटा कॉन्टिन्यूटी। तो ज़्यादा राम कहानी गाएंगे नहीं, है ना। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाए वो बात करते हैं, क्योंकि कम टाइम पे हमको कोर्स पूरा करना है, वरना नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है। तो देखिए इसमें अपन ऐसे लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, अगर कोई पॉइंट a है तो, है ना, a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर ये तीनों पॉइंट आपस में इक्वल हैं तो हम बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जहाँ पे भाई बातें बिल्कुल ना करें, मुंह ना चलाया करें, कान पे फोकस उसका यूज़ करें, सिर्फ कान का। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ए। इससे हम बोलते हैं कि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस होने के लिए कंपलसरी है। तो सवाल देखते हैं, सीधे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस को और समझ जाएंगे हम लोग क्या चीज़ है। पहले बहुत ही बेसिक सवाल लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 8 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 2k इफ x इज ग्रेटर देन 5। वो कहता है इफ f इज कंटिन्यूअस देन वैल्यू ऑफ k इज, ये तो बहुत ही सिंपल सवाल हो गया। मुझे पता है कि लिमिट, अभी देखो x 5 से बड़ा, जहाँ पे x 5 से बड़ा है यहीं पे आएगा 5 प्लस 5 से बड़ी वैल्यू। जहाँ 5 से कम है यहीं पे आएगा 5 माइनस, और इक्वल टू भी यहीं पर आएगा, तो f5 के लिए भी यही आएगा, ठीक है। अब तीनों ही आपस में इक्वल होने चाहिए। इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट, नहीं होगा, इक्वल टू f5। अब हम सब जानते हैं कि f5 की वैल्यू है क्या, भाई f5 है क्या, यहाँ 5 पुट करना है, सिंपल सा काम है। तो 3 इंटू 5 माइनस 8, तो 15 माइनस 8, बेटा 7 आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो और लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, भाई ये तो 2k आ जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल आएंगे, तो 2k 7 के इक्वल है, k कितना भाई 7/2 के इक्वल है। अभी इतना लिख के दिखाना है, अगर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में नहीं है तो। अगर एमसीक्यू फॉर्म में है तो आंखों ही आंखों में देखना है आपको कि 5 रखा 7 मिला, इसके इक्वल होगा, तो 2k इक्वल टू 7, k कितना होगा 7/2। ये तमीज़ से कब लिखेंगे, जब सॉल्व करके शो करना हो आपको, ठीक है। 1 नंबर 2 नंबर का सवाल ना हो तो। क्लियर। तो अभी हम समझ गए इस सवाल को। इसके बाद देखते हैं थोड़ा अच्छा सवाल देखते हैं, थोड़ा सही सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स की वैल्यू, अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है, 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1, अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है। हमें दिया हुआ है कि ये कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात ये है कि अगर ये नहीं भी दिया होता, हमको कहा भी होता, सिंपल कहता कि f इज कॉन्टिन्यूअस, मैं तो भी चेक सिर्फ 0 पे कर पाता। क्यों ऐसा होता? जिसके लिए आपको लेफ्ट और राइट दोनों पता हो उसी पे आप चेक कर सकते हो। मैं अगर देखूं 0, तो 0 माइनस क्या बेटा, 0 माइनस, इसका मतलब x टेंस टू 0 माइनस, है ना। यहाँ पे क्या है,
ग्रेटर देन 0, तो भाई यहाँ पे क्या है, x टेंस टू 0 प्लस, भाई जिसका लेफ्ट और राइट दोनों पता हो उसी पे आप चेक कर सकते हैं। अगर सिर्फ इतना बोल देता कि फाइंड के इफ f इज कॉन्टिन्यूअस, तो भी मैं 0 को ही लेता, पर यहाँ तो इसने भरपूर हिंट फेंक के मार दिया है कि कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अभी कुछ आता हो या ना आता हो, शुरुआत तो आपको ऐसे ही करनी है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, क्योंकि स्टेप के मार्क्स तो होते ही हैं और बहुत से बच्चे डिपेंड ही उस पर कि बस स्टेप मार्क्स मिल जाए, मैथ्स पास हो जाए, ज़िंदगी भर संवर जाए। और इसको फुल नंबर चाहिए, उसको भी तमीज़ से ऐसे लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, बच्चे ऑब्वियस सी बात है लेस देन 0 पे आएंगे। क्या दिख रहा है मुझे फंक्शन 1 प्लस kx। अभी मैं पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा, जैसे मैं लिमिट रखी k इंटू 0 0, तो यहाँ रखा k इंटू 0 0, तो ये पूरा कितना हो गया 0, अपॉन में कितना है 0, तो फॉर्म क्या बन रही है बेटा 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। फॉर्म क्या बन गई 0 बाय 0 फॉर्म बन गई। ये फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हम सब जानते हैं कि जब भी ऐसा दिख जाता है तो क्या करते थे, रैशनलाइज। यही सीखा हमने बचपन से, ठीक है। तो क्या होगा बेटा 1 प्लस के एक्स माइनस रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स। अब इसका सिंबल चेंज करके हम लोगों ने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 0 बाय 0 फॉर्म है ना, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं होता, किसी को भी कर दो। जब आप सिंबल चेंज करके इंटू कर रैशनलाइज होगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे कितना होगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, भाई देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस के एक्स हट गया स्क्वायर रूट माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन में x रूट 1 प्लस के एक्स प्लस रूट 1 माइनस के एक्स। भाई कोई दिक्कत की बात तो है ही नहीं। फिर 1 से 1 कैंसिल हो गया, के एक्स ये प्लस बन जाएगा 2kx, तो बेटा ये क्या बन गया, ये बन गया 2kx डिवाइडेड बाय, बच्चे यहाँ तो x है ही, इस x से x कैंसिल। अभी क्या हो जाएगा देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब यहाँ पे अगर मैंने लिमिट पुट कर दी x की 0 0, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2k अपॉन में 2 कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया k, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आई k। अब वो किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, रख दे बेटा ये 2x प्लस 1 अपॉन में 2x माइनस 1। पहला काम क्या है, लिमिट रखते हैं, लिमिट रखते हैं जरा यहाँ पे, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 और 2 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 कितना आ गया बेटा -1। फिर अपन को पता है, इसको फर्स्ट नाम दे दो, तो बाय इक्वेशन 1 के बेटा किसके इक्वल आ गया -1। देखो मैं तमीज़ से लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आपको ऐसे लिख के दिखाना है, ठीक है, वरना जानते हैं मुझे ऐसे लिखता नहीं मैं, है ना, मुझे दया आ रही है आप लोगों पे, इससे थोड़ा मैं तमीज़ से लिख रहा हूँ आज। ठीक, और सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें फिर दिया हुआ है
कि f क्या है, कॉन्टिन्यूस है किस पे, π/2 पे, हमें दिया हुआ है इसमें भी f क्या है, π/2 पे कॉन्टिन्यूस है। हमें यहाँ पे फिर क्या करना है, p और q निकालना है, ठीक है। f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू कितना बच्चे, π/2। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस π/2 से कम, x लेस देन π/2, π/2 से कम, π/2 से कम, तो भाई कितना है ये 1 माइनस साइन क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x। फिर यहाँ कितना होगा, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, अब देखो बेटा ये जो 1 है इसको मैं 1 का क्यूब बोल दूं क्या, मैंने अगर लिमिट रखी, मैंने क्या पहला काम तो क्या है, लिमिट पुट करते हैं, साइन π/2 1 होता है, 1 का क्यूब 1, ऊपर बना 0, कॉस π/2 कितना बेटा 0, फॉर्म क्या बन गया बेटा 0/0। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा बच्चे, सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो अभी सबको पता है कि एक फॉर्मूला पता है, क्या पता था, बताना जरा। हाँ a प्लस बी है ना बेटा, a माइनस बी, बेटा तुमको तो फॉर्मूला नहीं पता बेटा, चलो कोई नहीं, है ना, 9th नहीं पढ़ी तो मान लेता हूँ ऐसा। 1 माइनस साइन एक्स, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये जो अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, क्या मैं इसको 1 माइनस, है ना, सिंपल सी बात है। अभी मुझे देख के लग गया आइडिया, अभी देख के लग चुका आइडिया कि ये 1 माइनस साइन एक्स तो है, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स है, तो मैं इसको भैया a माइनस बी, a प्लस बी बोलने वाला हूं। इससे ये कैंसिल है बेटा, लिमिट रख दी मैंने, लिमिट रखते ये 1 है, साइन π/2 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1 अपॉन में 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 अपॉन में 3 इंटू 2, ये कैंसिल, 1/2 आ गया। ये तो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं किस तरफ की, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस की। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस रखो, क्या हो गया बेटा, q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। रख के देखो लिमिट, पहला काम तो क्या है, लिमिट पुट करके देखते हैं। रख के देखा तो यार साइन π/2 1 बन गया, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। अब अपॉन में पाई था, 2 इंटू एक्स, π/2 रखा, कितना बन गया, पाई बन गया भाई, 2 इंटू π/2, भाई पाई माइनस 2x था ना भाई जी, तो पाई माइनस 2 इंटू π/2 हुआ ना, इससे कैंसिल, तब भी कितना आ गया 0। तो भैया फॉर्म क्या बन रही है, 0/0। अब सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने का साधन कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है, कुछ भी साधन नहीं है। तो मैं अब देखो, मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, किसका, पर मुझे इसका फॉर्मूला पता है चीख चीख के, कि 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2। ये हमने कई बार देखा है फॉर्मूला, हमें भूलना नहीं इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं x को मानने वाला हूं π/2 प्लस h। भाई प्लस में है तो क्या मान लिया, π/2 प्लस h। अगर होता हमारे से क्या मानते, π/2 माइनस h, है ना। और यहां पे अगर x की वैल्यू π/2 पहुंच रही है तो h की वैल्यू कहां पहुंचेगी, 0 नहीं पहुंचेगी। यहां अगर मैंने π/2 पुट करा तो इससे ये कैंसिल, h क्या बन जाएगा 0, h क्या बन जाएगा 0। कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, बच्चे को भी है क्या, पक्का सोच लो, ठीक है। तो अब हो गया लिमिट लिमिट h टेंस टू 0,
क्या होगा बेटा, h टेंस टू 0। अब जहाँ जहाँ पे x है, क्या वहाँ पे मैं π/2 प्लस h लिख दूँ बेटा, डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h, बेटा पूरे का कितना है, स्क्वायर है। अब कितना हो गया बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ q है, मुझे बताओ, हमको पता है कि पाई में कुछ प्लस करते हैं या पाई में कुछ माइनस करते हैं तो फंक्शन में चेंज नहीं आता, पर यहाँ तो π/2 है, π/2 में कुछ माइनस करने पे या प्लस करने पे क्या होता है, कॉस बन जाता है साइन का। अब आपने प्लस किया, सबको क्या याद है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, क्या सबको याद है, अभी हमने ये पढ़ा था ना, ट्रिगो में पढ़ा था हमने, चैप्टर नंबर 2 में रिवाइज किया था अपन ने ये, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने यहाँ π/2 है, आपने ऐड करा, क्वाड्रेंट 2 में आए, और क्वाड्रेंट 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो किस किस को बात पल्ले पड़ गई कि ये क्या बन गया, cos h बन गया, है ना। उसके बाद इस 2 से 2 गया, यहाँ बचेगा पाई, तो पाई से पाई गया, तो कितना बचा, 2h का होल स्क्वायर। अभी किसको ये बात समझ में आती है कि ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0 q 2 साइन स्क्वायर h/2, 4 यहाँ पर आ गया अपॉन में h का स्क्वायर। किसको बात समझ में आती है, आती है। इस 2 से ये गया तो q/2 बाहर आ गया, q/2 बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h स्क्वायर, ये जो h स्क्वायर है ना, इसको 4 से डिवाइड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो। दिख रहा है फ्रेम में, आ रहा है, हाँ आ रहा है फ्रेम। 4 से डिवाइड कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो कितना होगा, फिर होगा q/2 लिमिट h टेंस टू 0 और q/8 कर दो, ये 4 इससे हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, साइन h/2 अपॉन में h/2, क्या पूरे का स्क्वायर कर दूं क्या। अभी गांव का बच्चा एक बात जानता है बेटा, है ना, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो ये कितना बन गया, ये 1 बन गया, कितना आ गया, q/8। अब तीनों आपस में इक्वल है, एक तो p है ना, तो लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx। मतलब मैं तमीज से लिख रहा हूं जैसे आपको पेपर में लिख के आना है, वरना मैं ऐसा काम नहीं करता, मेरी आदत ही नहीं है ऐसी, है ना। अभी देखो एक कितना आ रहा है बेटा, एक आ रहा है 1/2, एक आ रहा है q/2 और एक आ रहा है p, तो ये आपस में इक्वल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ p की वैल्यू कितनी बेटा, p की वैल्यू 1/2 और q की वैल्यू कितनी बेटा, 1। सब बच्चे लिख लें फटाफट से, नोट करें इतने क्वेश्चंस को पहले। देखो यहाँ पे q/8 था, क्या था यहाँ पे q/8, सॉरी गलती हो गई, तो q/8, तो यहाँ पे q कितना आ गया, 4, है ना, सही है, हाँ ठीक है, लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट सवाल है कि ये प्रूफ करना है कि शो दैट fx इक्वल टू x माइनस एक्स, या चलो ये लिख लो, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये काफ़ी अच्छा सवाल भी है और ये NCERT का भी है, तो इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना, NCERT सवाल है और इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसको, इस सवाल को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बार हम मानते हैं लेट x बी एनी इंटीग्रल पॉइंट, मतलब वो एक इंटीजर पॉइंट है x, मतलब या फिर कोई इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो आप मान सकते हैं कि x को आप क्या मान लें, c मान लें, c क्या कोई इंटीजर पॉइंट है, c क्या कोई इंटीजर पॉइंट है। अब देखिए लिमिट
x टेंस टू c माइनस, ऑब्वियसली बात है ना। और फिर लिमिट x टेंस टू c प्लस, अपन को दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं, समझने के लिए हम कोई मान लेते हैं 1 है। अगर c इंटीजर है तो क्या मान लिया मैंने, 1 मान लिया, समझने के लिए मान लिया। ठीक, जैसे ही आप बोलें कि 1 के लेफ्ट में आ जाए तो अब वैल्यू कुछ 0 पॉइंट समथिंग है। लिमिट्स का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब ये हुआ कि 1 के बहुत क्लोज है, मतलब वैल्यू 1 तो नहीं है एग्जैक्ट, पर 0.99999999, तो हम समझने के लिए उसे 1 ही मान लेते हैं, हम उसे कुछ 1 मान लेते हैं कि हाँ भाई ठीक है 1 है, क्लियर। पर अभी जैसा इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या है बेटा, ये दिक्कत कर देगा। ये दिक्कत कैसे करेगा, इसका मतलब होता है कि अगर आपका x 0 से लेके 1 के बीच में है तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 0 मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल 0.9 का आंसर भी कितना आएगा, 0। 0.1 का आंसर भी कितना आएगा, 0। 0 से लेके 1 के हर बीच की हर वैल्यू का आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। पर अगर ये 1 से 2 के बीच में होगा, चाहे 1.00002 भी आया हो, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चाहे 1.9999 भी आया हो तो भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए अब यहाँ पे टेंशन की बात हो गई, हम दैट 1 पुट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हल्का सा 1 से लेफ्ट या राइट में जाते ही अपनी वैल्यू को ये चेंज कर लेता है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्की बात है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करता लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, तो इसका आंसर क्या आता, 0 आता ना, कि 1 से हल्की सी कम वैल्यू तो कुछ 0.9999 कुछ होगा, उसका आंसर कितना होगा, 0 ही तो होगा। अगर मैं यहाँ लिख दूँ लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 नहीं होगा क्या, होगा ना 1, है ना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मैं c माइनस लिख रहा हूँ, अभी कंपेयर करना, तो मैं लिख दूँ लिमिट x टेंस टू c माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, क्योंकि 1 तो पुट करेंगे नहीं, कोई भी ऐसा पॉइंट लेंगे जिसको कम समझ में आए वो 1 लग के सॉल्व कर लेना, है ना। पर लिमिट c आ गया, मैंने क्या देखा, जब c माइनस था, जब 1 माइनस था, तो इससे जो इंटीजर पहले का वो आया ना। अगर यहाँ होता लिमिट x टेंस टू 2 माइनस होता तो इसका आंसर कितना आता, 1 आता ना। तो अगर ये c है, यहाँ पे तो x है, आपने c पुट कर दिया, पर इसका आंसर कितना आएगा, c माइनस 1, कितना आएगा, c माइनस 1, बात समझे, ठीक है। तो कितना हुआ बेटा, c माइनस c प्लस 1, कैंसिल, 1 के आगे मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं देखूं, अब देखते हैं लिमिट x टेंस टू c प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना बच्चों। रखो लिमिट, यहाँ तो x है तो c पुट कर दिया। अब मुझे बताओ 1 से आगे के लिए हमेशा आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था ना, तो c से आगे के लिए क्या आंसर आएगा, c आएगा। कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c माइनस fx इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू c प्लस fx। तो मैं कह सकता हूं कि f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो ये मैंने चेक करा किसके लिए बेटा, इंटीग्रल पॉइंट्स के, किसके लिए, इंटीग्रल। अगर पॉइंट्स ना हो इंटीग्रल तो क्या होगा, पहले इसको लिखो फिर मैं उसको लिखवाता हूँ, ठीक है। ये बस मैंने समझाया था, इससे ये प्रूफ का पार्ट नहीं है। देखो अब ये हमने लिख लिया, चलिए इसको हटाते हैं। पक्का लिखा ना सबने, हाँ। अब देखते हैं, लेट सी बी एनी, अब के मान लो, चलो लेट के बी एनी नॉन इंटीग्रल पॉइंट। के क्या है, कोई नॉन इंटीग्रल पॉइंट है। तो फिर एग्जांपल लेते हैं, पहले समझते हैं। मान लो कुछ 1.5 है, क्या है 1.5, ठीक। अब यहाँ पे 1.5 है, मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की, क्लियर है, किसकी,
अब और मेरे पास ये क्या है, x माइनस ये है ना। अब समझना हमको ये है कि मैं अगर 1.5 से पीछे गया, अगर मैं कह दूं कि 1.5 माइनस, तो इसका मतलब होता है इससे लेफ्ट में, पर बहुत दूर नहीं, जीरो पे नहीं, कुछ 1.49, कुछ 1.48, इतनी पास, बल्कि इससे ज़्यादा पास था, ठीक है ना। और जब इसके राइट पे गया तो 1.6 पे नहीं गया, 1.51 ऐसा कुछ मान लो। बात समझ आ रही है? तो एग्जांपल लेता हूँ, लेफ्ट में मान लेता हूँ 1.49, राइट में मान लेता हूँ 1.51, ठीक है। अब लिमिट पुट करी तो यहाँ तो 1.5 ही आएगा भाई, यहाँ तो 1.5 ही आएगा भाई, और यहाँ पे रखा तो 1.5, मतलब कुछ भी है, यहाँ पे भी 1.499999 बहुत पास का नंबर है, तो 1.5 मान लेते हैं। पर अगर हम यहाँ पे नंबर रखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, 1 पे। कहाँ जाएंगे? क्योंकि 1.49 भी तो 1 के और 2 के बीच में ही है, 1.49 1 के और 2 के बीच में है, और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। तो वैल्यू क्या लेगा? 1 लेगा। आंसर कितना आएगा? 0.5। अगर मैं राइट पे चले जाऊं तो भी 1.5, अभी भी किसके बीच में है? 1 के और 2 के बीच में ही तो है। अब भी आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 के और 2 के बीच में आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। छोटी वैल्यू पकड़ता है, ठीक है ना। अब भी कितना आ रहा है? 0.5। अब बात समझ गए आप? मेरी बात समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? तो देखते हैं। तो इसीलिए लिमिट x टेंस टू k माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, है ना भाई जी। तो ये मुझे आंसर क्या देगा? यहाँ पे k पुट करा, यहाँ पे हमने k पुट करा, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा बेटा? k मतलब k माइनस 1 भी नहीं आएगा। मान लो a आ रहा है, क्या आ रहा है? a, वेयर k इज लाइज बिटवीन a प्लस 1 से a के बीच में, है ना। क्लियर है? तो यहां पे क्या आएगा आंसर? a आएगा। अगर मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंस टू k प्लस, तो भी कितना है बेटा? यही है। फिर से यहां पे कितना होगा? कितना आंसर आएगा? k माइनस a, क्योंकि यहां पर भी जो k प्लस है वो a और a प्लस 1 के बीच में होगा, इन दो इंटीजर्स के बीच में होगा, तो भी आंसर क्या पकड़ेगा? k ही पकड़ेगा। अगर मैं f k भी पुट कर दूं तो भी कितना आएगा बेटा? k माइनस a, क्योंकि k भी किसके बीच में है? a और a प्लस 1 के बीच में है। सो यहां पे हम कह सकते हैं कि बेटा लिमिट x टेंस टू k माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू k प्लस एफ एक्स, और लिमिट और एफ के बेटा तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या हो गया बेटा? कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब इसके अलावा एनसीईआरटी क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बस खत्म। इतना ही आपको करना है इस टॉपिक में, कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। चलिए।